Hey, good evening, all of you. Good evening. Today we are going to discuss about Article 18, 19, and आगे जो भी टाइम रहेगा, if you have time, then we will continue. But इतना है कि हम आगे हम बढ़ ही रहे हैं इसमें, और कोई भी डाउट अभी तक की जो क्लासेस में। हाँ जी। गुड इवनिंग बेटा। आर्टिकल 18 हमें स्टार्ट करना, राइट? कोई ऐसी अगर डाउट या कुछ ऐसा है अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। अदरवाइज कोई डाउट तो नहीं है? यह है। ओके, नोट्स बना रहे हो आप? हम्म। ओके, ठीक है, ट्राई करो उस चीज़ को कि थोड़ा सा ठीक रहे चीज़ें सही से। कोई ऐसी चीज़ ना रहे बाद में कि हमें, और शॉर्ट नोट्स अपना या नोट्स में साथ ही साथ बनाओ इस सब्जेक्ट का, बाकी के बैकलॉग को बाद में पूरा करो। उसे क्लास के साथ रेडी करते जाओगे तो आपके लिए बेटर और ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो चीज़ें ये रहेंगी। कोई नहीं। फिलहाल हम इसमें चलते हैं। ओके। यहाँ पर आर्टिकल 18 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट abolition of the title. Abolition of title. टाइटल्स का abolition किया जाए। टाइटल्स नहीं रखे जाएंगे, इस चीज के बारे में ये मेंशन करता है आर्टिकल 18। बेसिकली इक्वालिटी की वजह से, कि इक्वल रहे, सो टाइटल नहीं रहेगा तो इक्वल है, सभी पर्सन इक्वल है। वो आजकल हम दे देते हैं एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज वैसे कोई महाराजा, कोई महाराजा धीराज, कोई कुछ ऐसा टाइटल नहीं लगा सकता है। वो चीज है। इसमें फर्स्ट नंबर वन इज दिया है इसमें आर्टिकल 18, अगर हम सही से पढ़ें। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट्स फ्रॉम द conferring titles of nobility, promoting equal status among all the citizens। इसके लिए एक स्टेप उठाया गया था, आई थिंक इंदिरा गांधी जी के टाइम पर उन्होंने इस चीज को स्टेप उठाया था, लिया था उन्होंने बहुत पहले। और उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया, इस चीज को बनाया उन्होंने कि कोई भी, राजस्थान में बहुत ज्यादा महाराजा धीराज वाला चल रहा था सिस्टम, तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात की थी। फिर लैंड सिस्टम भी उन्होंने किया था कि सभी के पास लैंड होना चाहिए, जो लैंडलेस लोग थे तो उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और ये टाइटल कोई नहीं लगाएगा, कोई ऐसा यूज नहीं करेगा। लेकिन लोग मानते हैं तो राजा कहते रहते हैं, वो अलग बात है। तो फर्स्ट ये है कि ये प्रोहिबिट्स क्यों किया गया, ये अबॉलिशन क्यों किया गया टाइटल का। नंबर एक, कि इसमें प्रमोट किया जाए। क्या प्रमोट करने की बात कही गई? प्रमोट क्या करना है? प्रमोटिंग इक्वल स्टेटस। ओके, इक्वल स्टेटस अमंग ऑल सिटीजन्स। मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल या टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी का अबॉलिशन जो किया गया, दैट मीन्स इट इज प्रोमोटिंग द इक्वालिटी या इक्वल स्टेटस अमंग ऑल द सिटीजन्स। यानी सारे सिटीजन्स क्या है? बराबर है, इक्वल है। ये ध्यान रखना, इसलिए हमने टाइटल को हटाया है। कुछ जगहों पर टाइटल वो अलग बात है, कि जैसे आर्मी में है से वो टाइटल है, डॉक्टर आपने पीएचडी कर ली तो डॉक्टर का टाइटल मिल गया। कुछ टाइटल्स को हम अलग रख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ ऐसा करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है। एंड सेकंड पॉइंट इज, जैसे कि कोई ऐसा होता था ना, हायरार्की चलती थी वंशज वाली, कि एक वंश हुआ, दूसरा वंश हुआ, तीसरा वंश हुआ, एक चल रहा है, तो वो सिस्टम यहाँ पर रोक दिया जाएगा, बैन किए जाएंगे।
bans. Hereditary titles like Maharaja, Maharaja धीराज, राय बहादुर, कुंवर साहब, तो ये सारी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें रिमूव करने, ये बैन है वैसे हमारे यहाँ। बल्कि हम प्यार में बोल देते हैं अपने बच्चों को, जब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं देखो कुंवर साहब आए हैं, जब कभी होता है ना आप बहुत नवाबी से, चलो नवाब आए हैं, कुंवर साहब आए हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो वो इसका मतलब पहले है, ये कहीं ना कहीं तब आता है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों में चल रहा होता है, ऑलरेडी हमने देखा है उस चीज़ को। अब फिल्में भी हमारी ऐसी बनाई जाती हैं आज की डेट में, जैसे अभी देख लो, एक मूवी अभी है सिकंदर करके आई थी, इसकी क्या नाम है इसका, सलमान खान अपना, और सलमान खान ने उसमें संजय सिंह का रोल प्ले किया, और ये एक कहानी है आपके गुजरात के एक राजा की, उस पर इन्होंने शुरुआत की, उसे बनाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस के टाइम पर, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस वो वहाँ के दिखा रही है। और जब मैंने सर्च किया उसके बारे में, चेक किया, तो ऐसा कोई राजा था, उसने किया भी है, और उसके ऊपर स्टोरी इन्होंने थोड़ा बहुत वहां से लिया है, स्टोरी से उन्होंने पार्ट को उठाया है। तो ये टाइटल सारे बैन है हमारे यहाँ, नहीं लगाए जा सकते। अगर कोई ऐसा यूज कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, वो हट सकता है कोई भी चीज। दूसरा ये है, सिटीजन कांट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट प्रेसिडेंशियल कॉन्सेंट। प्रेसिडेंशियल की अगर बात करें, तो प्रेसिडेंशियल कंसेंट अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप उसको एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल नहीं कर सकते। जैसे हम विदेश गए, विदेश में हमें कोई टाइटल मिला, इफ यू आर लाइक स्टूडेंट एंड यू गो देयर एंड गेट सम ऑनर from the foreigners and like award, like title, and you when you come back, will you come back to India, और जब आप इसमें आए, इंडिया में आएंगे और इंडिया में देखेंगे, तो वो टाइटल्स, यू कांट यूज योर टाइटल्स वट एवर यू गॉट इन देयर इन फॉरेन, जो भी आपने मिला वो यहाँ यूज नहीं करेंगे। रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ कि यू आर नॉट, बट बिकॉज हमारी प्रेसिडेंशियल, या हमारे यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रही, प्रेसिडेंशियल कॉन्सेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सो नंबर वन इज, citizens cannot accept foreign titles without presidential consent. ओके, एंड एक्सेप्शन ऑफ द रूल्स, एक्सेप्शंस भी हैं इन रूल्स में, कुछ एक्सेप्शंस का यहाँ पर कह दिया गया एक्सेप्शन, बल्कि एक्सेप्शन नहीं कह सकते, कुछ जगह आपकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर एक हायरार्की सिस्टम होता है, नो डाउट वहां रखना पड़ेगा। कोई तो आप सीनियर जूनियर वहां देखना पड़ेगा, जो ऑर्डर देगा, जो ज्यादा एबल होगा उसके लिए, तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसा है, एक्सेप्शन ऑफ द रूल्स, लिखना तो नहीं, यू कैन डू दैट, लिख लो इसको, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे ना। गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चले, एक्सेप्शन, सॉरी, एक्सेप्शंस टू द रूल। एक्सेप्शंस क्या है इसमें, कैसी चीजें हैं, क्या है? तो एक्सेप्शन की बात अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं, सो इसमें ये एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस, ध्यान से समझना। एकेडमिक में जैसे आपको कुछ मिल गया, डॉक्टरेट किया, जैसे मैंने कहा ना, आप डिस्टिंक्शन हो या कुछ भी ऐसा कोई अवार्ड मिलता है, वो एक
आपको मिलता है कि आपने इसमें रिसर्च किया है, आपने उसमें मास्टरी की है, तो वो चीज़ अलग हो गई। बट उसको लेकर आप कहीं वैसे चले जाएं रोड पर और आप कहें कि नहीं, जनरल पब्लिक में आप नहीं कर सकते, वो वहां पर आप शो करेंगे जहां पर आपको नीड है। जैसे आप आर्मी में हैं, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, सो आप वहां के लिए, आर्मी के लिए हो, लेकिन जनरल कॉमन पीपल के बीच में आप, यू आर अ कॉमन मैन, सो यू आर नथिंग देयर। सो आपकी रिस्पेक्ट है वो अलग है। एंड आपकी जैसे डॉक्टरेट है, पीएचडी है, पीएचडी आप अपनी डिग्री यूज कर सकते हैं अपनी जॉब में, अपनी चीजों, अपनी नॉलेज के लिए, बट वो ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी है एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस, लाइक कैसे, जैसे द स्टेट अलाउड टू कन्फर मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स, मतलब इनको एकेडमिक और मिलिट्री ऑनर्स को स्टेट क्या करता है, अलाउ करता है। स्टेट is allowed to confer academic honor and military honor, इन दोनों की हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनके दोनों के, जैसे डॉक्टर, पीएचडी कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया, डॉक्टर आ गया। मेजर साहब, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सारे के सारी चीजें क्या है, एक आपकी वहां पर यूज हो रहा है आपकी ड्यूटी में, आपकी जगह पर। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ध्यान से समझना, पहला तो ये पॉइंट है, एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन इज, दैट इज पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ध्यान से समझना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, समझते हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटीज एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी जैसे हो, जैसे आईआईटी हो, कोई ऐसी आईआईएम हो, ऐसे इंस्टीट्यूट भी, इंस्टीट्यूट आर फ्री टू confer title, confer title or honors, to recognize merit or contribution। इनको यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड कोई ऐसा, वैसा टाइप के कोई इंस्टीट्यूट हो जहां पर आपको ये अलाउ है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो लोग ऑनर कर सकते हैं किसी पर्सन को जिसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई जैसे गोल्ड मेडल कोई मिल गया, कोई हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया, हिस्ट्री का गोल्ड मेडल मिल गया, मैथ में अच्छा काम करके आया, मैथ का गोल्ड मेडल मिल गया, तो वो एक रिकॉग्नाइज करते हैं कि ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन एंड ही डिजर्व्स अवार्ड। तो अवार्ड डिजर्व करता है, सो आई थिंक उसे देना भी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो वो एक अलग चीज हो गया, उसके एक्सीलेंस पर दिया जा रहा है, नॉट कि आप पब्लिक में सबसे ऊपर आ गए हो, आपको ये है कि यू आर एक्सीलेंट इन दिस सब्जेक्ट या इन दिस फील्ड, जो भी है। सो वो इस वजह से आपको ऑनर दिया जा रहा है, वहां पर थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा। नंबर इसमें, इसके बाद है एकेडमिक एक्सेप्शन रूल्स के बाद शुरू करें हम इसमें, ओके सॉरी। एक्सेप्शन रूल्स के बाद यहाँ पर एक पॉइंट और हम डालें, अवार्ड लाइक भारत रत्न, ध्यान से समझना, अवार्ड लाइक भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, SHAN इसमें आएगा। इसकी अगर बात करें तो अवार्ड, डेकोरेशन एंड नॉट टाइटल्स, ध्यान से समझना। दीज अवार्ड्स क्या है, ये अवार्ड जितने भी हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये क्या है, एक डेकोरेशन है। क्या है, डेकोरेशन, नॉट टाइटल्स, ये याद रखना, दे आर नॉट टाइटल्स, इस चीज को ध्यान रखना। दे कैन नॉट हैपन टू recipients name as a prefix or suffix, यानी किसी नाम के आगे पीछे आप कहीं पर यूज नहीं कर सकते हैं।
आप नहीं, आपको अधिकार नहीं है। लोग बोल देते हैं भारत रत्न, दिस अवॉर्डेड, ये लिखा जाता है भारत रत्न अवॉर्डेड, पद्म विभूषण अवॉर्डेड पर्सन आ रहा है। वो एक सम्मान के लिए उसको बोल देते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे लगा के नहीं चल सकता। कहीं उसका आधार कार्ड बने तो लिख जाए आगे, नहीं भारत रत्न दिस दिस दिस, पद्म विभूषण दिस दिस दिस। आप आए अपना वो प्लेन का टिकट करा रहे हो, वहां पर लिख रहा है भारत रत्न, ये सब यूज नहीं कर सकते। तो पहला तो ये है, डेकोरेशन है, टाइटल नहीं है। अपना डेकोरेशन बढ़ाते रहिए घर का, और आपका एक्सीलेंस दिखता रहेगा। नंबर टू है, दे कैन नॉट बी appended to a recipient recipient name जिसने रिसीव किया है एज प्रीफिक्स आर सफिक्स यूज नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। लेकिन इसके बाद भी ना इसका क्रिटिसिज्म हुआ, इतनी बात इसमें मेंशन करने के बाद भी इसका क्रिटिसिज्म किया गया। क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसाइज किया गया अवार्ड का। क्रिटिसिज्म ऑफ अवार्ड क्यों क्रिटिसाइज हुआ? कहीं ना कहीं इसमें बोला गया कि इक्वालिटी का वायलेशन है। वो चाहे जितना हो हमारे समाज में, अगर किसी को पद दिया जाएगा, किसी को कुछ ऐसा दिया जाता है, किसी को अवार्ड दिया जाता है, तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसको पुलिस अलग तरीके से देखती है, उसके स्टेटस चेंज हो जाएगा, अकाउंट पीपल नहीं रह जाएगा, ऐसा माना गया है इसमें। कि इसी चीज में कि रैंक डिस्टिंक्शन आप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हो कि एक पर्सन आपसे छोटा है, आप सबसे सुपीरियर हो, आप बेस्ट हो। रैंक ये तो इनइक्वालिटी तो कर ही रहा है, अवार्ड इनइक्वालिटी कर रहा है। कुछ पूछ रहे थे आप? उल्लंघन है भी और नहीं भी है, दोनों चीजें हैं बेटा इसमें। उल्लंघन इसलिए कह सकते हैं कि एक पद देने के बाद उसको हम सुपीरियर, कहीं ना कहीं हम उसको एक अलग ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, बल्कि ऐसा लिखा नहीं कि उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो अवार्ड पड़ गया पा गया वो गलत काम नहीं कर सकता है, उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है। ऐसा तो है ही नहीं, वो जेल जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। हम्म, अलाउंसेस या उस नाम से कि भाई इसकी एक ये सुपरलेटिव पर्सन था, इस फील्ड में इसने बहुत अच्छा काम किया, उस फील्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि दूसरे भी उस चीज के लिए इंस्पायर्ड हों और वो काम करें। सिंपल सा लॉजिक तो यही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने, बाकी लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखा और उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये तो गलत है। अगर किसी को आप एक बार अवार्ड दे देते हैं, कुछ चीजें कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू समाज में अलग बन जाती है, और वो भी अपनी वैल्यू का, अपने अवार्ड का फायदा उठाता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन हम देखा जाए तो अगर किसी को, अगर वो अवार्ड उसे देख रहा है, तो ये इसका मतलब वायलेशन है। अगर नहीं देख रहा तो वायलेशन नहीं है। हमने, क्योंकि अवार्ड वायलेशन के लिए नहीं बनाए गए, अवार्ड बनाएगा किस लिए? दूसरे लोग इंस्पायर्ड। लेकिन उस अवार्ड की वजह से आप ये सोचोगे कि जेल नहीं जाओ, तो समझो वो अवार्ड की वैल्यू है। आप बाकी के जैसे सजा नहीं पाओ तो समझो वैल्यू है। आपको कोई छूट मिल रही हो तो वैल्यू है। तो आपको कुछ तो मिल नहीं रहा, तो वैल्यू कहाँ है उस अवार्ड की? वो तो एक एक स्टाइपन टाइप का मिल गया, आपने काम किया, स्टाइपन मिला, खत्म, स्कॉलर टाइप का हो गया आपका, बस दैट्स इट। लेकिन हमारी सोच में वो बैठ जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ अलग तरीके की चीजें हैं। हमारे इंडिया में इतना ज्यादा चीजें होती हैं, इतना सोचने लगते हैं हम लोग कि पूछो ही नहीं, है ना। अभी यही अगर वहाँ का होता, अमेरिका में होता, अमेरिका का प्रेसिडेंट टाइप हमारे इंडिया में कोई होता। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पॉर्न स्टार से शादी की है, मालूम है आपको ना? की थी, अभी लास्ट शादी उसकी उसी से थी। पता नहीं फिर से कर ली हो तो बात अलग है। अपने यहाँ कोई कर ले ऐसा, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा। इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा, इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा
कि उसको मरने की पोजीशन आ जाएगी, जान देने की। हमारे यहाँ लड़कियां सुसाइड क्यों करती हैं? इसलिए कभी कभार तो अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए बेचारी सुसाइड, मतलब इज्जत घर वालों की जा रही है, सुसाइड वो कर रही है। लोग उसको टोक रहे थे सुसाइड उसने कर लिया क्योंकि उसको जीने नहीं दे रहे। हमारे यहाँ का सोच बड़ा डिफरेंट है, बड़ा अलग है, बड़ा अजीब है। हम लोग कहते हैं कि भारत बड़ा अच्छा है, अच्छा है कुछ चीजों में, ठीक है, लेकिन अच्छे के साथ साथ बुराइयां भी बहुत हैं। हम कहते हैं समाज हमारा बिगड़ रहा है, समाज तो वैसे बिगड़ा बिगाड़ा गया है, बिगड़ा नहीं है। अगर हम वैदिक एज में जाएं, अगर हम बहुत एंशियंट को समझते हैं, तो वैदिक एज में तो सब कुछ इक्वल था, कुछ गड़बड़ नहीं था। तो हम उसको क्यों नहीं फॉलो करते? अगर हम इतने ही बड़े पंडित हैं, इतने ही बड़े विद्वान हैं, इतना ही भारत संस्कृत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वी शुड फॉलो द अर्ली अर्ली वैदिक कल्चर, बट नॉट, वी आर नॉट फॉलोइंग। रीजन इज दैट जो हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से ठीक है, ये हमारे एंसेस्टर के हिसाब से ठीक था, तो हम उसको कैरी करना चाहते हैं बस। ये उसमें क्योंकि रुतबा दिखता है, अगर अर्ली वैदिक में चले जाओगे तो रुतबा दिखाई ही नहीं देगा, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश में, सबसे बड़ा पंगा यही इसी चीज का है। यार ये कैसी सिचुएशन है हमारे देश में, कैसे सोचा जाए इस चीज को लेकर? तो वही है, हमारे यहाँ अवार्ड वैसे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अवार्ड मिल जाए। आप ये सोच लो, आप एक छोटी सी चीज देख लेना, आप कभी हाई स्कूल में ट्वेल्थ में टॉपर बन जाओ, आपकी घर की ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाती है। लोग आके पैसा दे जाते हैं, उन्हें लगता है बहुत बड़ी चीज कर ली, उसे कॉमन लोगों से वो कर देते हैं, हम हटा देते हैं, उसे कॉमन लोगों से ऊपर रख देते हैं। वाह, अभी टेंथ में ही तो था वो, अभी ट्वेल्थ में ही तो था, ऐसा कौन सा अचीवमेंट ले लिया उसने कि कुछ बड़ा काम कर दिया देश के लिए या खुद के लिए? लेकिन हमारे यहाँ की सोच ऐसी है कि उसने टॉप किया है, सो उसकी एक वैल्यू है। अब वो गलती भी 10 कर देगा ना, तो लोग माफ कर देंगे। पढ़ता तो है, देखो इतना पढ़ रहा है। ये पढ़ने से या उसकी गलतियों से दोनों का मैच नहीं किया जा सकता। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो दोनों को? तो एक ने टॉप कर लिया, उसकी सारी चीजें माफ, एक फेल हो गया तो उसकी हर चीज में गलती, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। अगर लड़का कोई टॉपर हो और उसने किसी की गलती से हत्या हो गई, गलती से, तो उसके गांव वाले क्या कहेंगे? बच्चा उसका करियर पूरा गांव उसके सपोर्ट में आ जाएगा। देखो गांव का नाम रोशन किया था, बच्चा है, फ्यूचर पूरा पड़ा है, गलती से हो गया, माफ करो उसको। उसकी जान चली गई, वो फर्क नहीं है उससे इसको। लेकिन उसने टॉपर की वजह से, टॉपर था इस वजह से उसने जान ले ली, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हमने उसका अवार्ड, उसकी चीजें, वो बड़ा। और फिर ये भी है, अवार्ड मिला है तो सोर्स तुरंत लग जाता है हमारे कि साहब हमारे लड़के ने टॉप किया था, अभी सीएम साहब ने उसे अवार्ड भी दिया अपने हाथों से, देखो उसे पुलिस उठा ले जा रही है, ये लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, गलती से हुआ है उससे कुछ ऐसा, उसने किया ही नहीं है ऐसा, लो सारा माफ, रफा दफा हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ का प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ इक्वालिटी, हमारे यहाँ अवार्ड एक्चुअल में, ये जो ये एक ये जो डिस्टिंक्शन है, ऑनर है, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए था एक्चुअल। इंडिया के लिए बना ही नहीं है, इंडिया में वो चीज बनी ही रहेगी। इंडिया में बाप बाप ही होगा, माँ माँ ही रहेगी, माँ चाहे जितना आप वो बन जाए, लेकिन माँ को हमेशा मेल की यानी फादर की सुननी पड़ती है। डोमिनेशन तो है ना? और पैट्रियाटिक है हमारे यहाँ, माइंडसेट से जाता ही नहीं है। वो है एक समाज का, एक राजा, एक अवार्ड, ये हमारे यहाँ भौकाल, ये चीजों के लिए हम पड़े हुए हैं ऐसा। आपकी पहचान हो जाए 2 मिनट में आप अपना यूज करने लगते हैं, इक्वालिटी कहाँ है? आप थोड़ा सा घर में एक पद मिल जाए तो आप इक्वालिटी भूल जाते हो किसी को। हो सकता है आपका भाई आईएएस, कल के दिन आप आईएएस बन गए, तो आपके पेरेंट्स, आपके छोटे भाई बहन वो आपका फायदा उठा रहे हैं। रीजन, क्योंकि आप आईएएस हो। तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है, तो इस चीज को, वैसे क्रिटिसिज्म यहाँ ठीक ही था। मैं अगर कहूँ यहाँ पर, क्रिटिसिज्म ऑफ अवार्ड एकदम ठीक था, नहीं होना चाहिए था, हमारे इंडिया के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, बाकी ठीक था। ठीक है। क्रिटिसिज्म
वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, सॉरी, वायलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। आपको एक नई न्यूज आपने पढ़ी होगी, कल एक नई न्यूज आई थी, जानते हो आप? आ, ये अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था, इन्होंने वो ऐसे इसलिए क्योंकि वहां की जो सुप्रीम, ओ सॉरी, हाई कोर्ट की जो जज थी, उनको यह है कि ये मेरे खिलाफ ही देंगी, हम मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है और मेरे अगेंस्ट ही जाएंगी, मुझे न्याय नहीं मिल सकता इनसे। उन्होंने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल ने कि मैडम आप रिक्यूजल में चले जाओ। रिक्यूजल ऑफ जजेस ना, जो छोड़ देते हैं, किसी का केस छोड़ सकते हैं, उनके ऊपर रिव्यू नहीं बैठेगा। रिक्यूजल ऑफ जजेस होता है ना, कि कोई भी पहले केस लड़ा हो, कुछ भी किसी टाइप का मामला हो, वहां से हटके जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं वो करना है, बट मैं आपका केस, तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने वकील भी नहीं रखा था, मालूम है आपको, खुद ही लड़ रहे थे अपना अपना केस, खुद ही लड़ने गए थे वहां पर। तो उन्होंने कहा मैं सत्याग्रह पे बैठ जाऊं, लेकिन ना ही मैं कुछ चीज किसी तरीके का पे करूंगा, ना ही किसी तरीके से मुझे आपसे न्याय चाहिए, ना ही किसी तरीके से मैं आपकी चीजें सह सकता हूँ। तो वो लेकर सत्याग्रह, मतलब गांधी जी के बाद पहली बार ऐसा स्टार्ट हुआ है सत्याग्रह का, वो आप देख सकते हैं। तो है, हाँ, ना ठीक है, चीजें ऐसी हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो इस चीज को लेकर कर रहे हैं ऐसा। ये होना चाहिए भाई। चलो खैर, इसमें चलते हैं, इसमें क्रिटिक्स क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स ने क्या कहा। पहला, क्रिटिक्स आर्ग्यू ये कहते हैं कि अवार्ड क्रिएट द रैंक डिस्टिंक्शन। कहीं ना कहीं जो अवार्ड है ना, ये क्या करता है, एक रैंक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता करता तो है, ये तो आपको भी समझ आता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, नहीं पता तो आईएएस जिस दिन बनोगे ना, उस दिन और समझ आ जाएगा। फर्स्ट रैंक अलग वैल्यू, मतलब हो आप 150 रैंक है आपकी, और आप सपोज करो 100 भी है, और आप आईएएस यहाँ भी बन रहे हो, आईएएस यहाँ भी बनो, आईएएस से ऊपर यहाँ तो है ना कि आप सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे या प्रेसिडेंट बन रहे हो, नहीं ना। लेकिन वन रैंक की, फर्स्ट रैंक की बात अलग है। ये डिस्टिंक्शन है हमारे देश का, तो कहीं ना कहीं क्रिएट तो करता है, क्रिएट रैंक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। एंड कंट्री टू, ये इस चीज को हम देख लें, इस चीज को समझें, कंट्री में, हमारे देश में इस चीज का है, कंट्री में लेकर इस चीज को है। और दूसरी तरफ एक प्रियम्बल हमारा कहता है। प्रियम्बल किस चीज का कहता है, आपने देखा, प्रियम्बल प्रॉमिस करता है इक्वालिटी। और प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा ये खुद कहता है, आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। बट वी आर नॉट गेटिंग टाइटल, वी आर गेटिंग ऑनर, वी आर गेटिंग अवार्ड। बट अवार्ड ऑल्सो, वी यूज अवार्ड एज अ टाइटल, टाइटल के जैसे यूज कर रहे हैं अवार्ड को हम। तो ये एक कहीं ना कहीं है। सो इसमें कंट्ररी टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल्स promises लाइक इक्वालिटी, प्रोमिसेस ऑफ इक्वालिटी, कि जो प्रियम्बल ने प्रॉमिस किया है इक्वालिटी के लिए, वो तो कहीं ना कहीं उससे दिक्कत है, उसमें तो प्रॉब्लम है बॉस। इसलिए ये क्रिटिसिज्म हुआ, इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है। और ये सही चीज है। सेकंड इज, जैसे सपोज करो कि एक, आपको कई बार ऐसा हुआ है, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे बहुत पहले, ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर में थे, और उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिल गया। अब अगर उन्हें पुलिस पकड़ने जाती है, वारंट इशू होता है, वो क्या कहेंगे, भाई भारत रत्न है, ऐसे कैसे आप पकड़ सकते हैं उनको, ऐसे कैसे हाथ लगा सकते हो उनको। हम, यही लोग कहते हैं ना, भारत रत्न अवार्डी को ऐसे उठा ले गए। अवार्ड को क्यों उस टाइम पे याद करते हो, उस टाइम पे बीच में अवार्ड क्यों आ जाता है आपके और कानून के बीच में, नहीं आना चाहिए।
यू आर अ कॉमन मैन एंड यू डिड रॉन्ग, so you have to be punished. आपको भी पनिश होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सभी के जैसा आपने भी गलती की. भारत रत्न इज नथिंग ओवर देयर, बट हमारी कंट्री में है ऐसा. सेकेंड पॉइंट पे हम चलें, इसमें एक पॉइंट और देखें हम. लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेक्शन की अगर सैंक्शन की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें एक क्रिटिसिज्म ऑफ अवार्ड के अंदर ही देख लें एक हम. लैक ऑफ, ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सैंक्शन. इस चीज को थोड़ा सा आप इसमें देखो, ये क्या कहता है यहाँ पर. क्योंकि हमारे पास देयर इज नो प्रोविजन, हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है किस चीज को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों कहा गया लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है ही नहीं. नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई ऐसा लॉ नहीं है कि नो लॉ नो प्रोविजन पेनलाइजिंग जो रिसिपेंट्स है फॉर यूजिंग अवार्ड एज अ टाइटल. हमारे यहाँ तो कानून में है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं गया, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कमी है नहीं इस चीज की. क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने बताया कि हम अवार्ड कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ टाइटल. और इसके लिए पनिशमेंट ऐसा हो कि अगर एज अ टाइटल हम यूज करते हैं, आर्टिकल 18 कहता है कि अबॉलिश है, और हम अगर एज अ टाइटल यूज करते हैं तो हमारे लिए पनिशमेंट होना चाहिए. और इसमें पनिशमेंट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया नहीं, लॉ बनाया नहीं गया. तो क्या है मामला, सारा का सारा मामला गड़बड़, सारा का सारा मामला ध्वस्त, आपका बेकार. समझ आया? इसलिए हमारा एक प्रॉब्लम. दूसरा एक और है, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं, हाईलाइट किया उन्होंने कि आप इस अवार्ड को, जैसे पद्म विभूषण के नाम लगता है, कुछ भी ऐसा होता है, ये हम इंडिविजुअली इसको हम हाईलाइट करते हैं. उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने कहा इसका लोग मिस यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं. सपोज कि आपको हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, चीफ गेस्ट बाकी भी थे, आपको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, आपने क्या कहा, मेरी चेयर अलग होनी चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मैं इतना पेमेंट लूंगा क्योंकि जानते हो मैं पद्म विभूषण हूं. लो, आपका रेट हाई हो गया, टाइम ही नहीं लगा लेने. ये प्रॉब्लम, आप उसका टाइटल का यूज कर, अवार्ड का यूज करके आप एक्स्ट्रा मनी कमा रहे हो, जो आपको शायद नहीं मिल रहा होता, उस अवार्ड की वजह से आप एक्स्ट्रा मनी ले रहे हो. ये चीज है हमारे देश में. ठीक है, खैर, इस चीज को इतना देखने के बाद ये पॉइंट लिख लिया आपने. नेक्स्ट हमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखनी है इसमें. जुडिशरी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज का बोला गया है कि मिलिट्री हो, मिलिट्री नॉन मिलिट्री अवार्ड जितने भी होंगे, चाहे पद्मा अवार्ड या कोई भी होगा, तो वो हमारे टाइटल के जैसे यूज नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टाइम, ये कुछ भी ऐसा एज लॉन्ग आगे फ्यूचर में. बट हम करते हैं, वो अलग बात है. सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का बोला हुआ है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा इसमें ना पॉइंट लिख लो. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में नंबर वन इज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या है उस चीज के बारे में जान. सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, वर्डिक्ट दिया कि नॉन मिलिट्री, ध्यान से समझना, नॉन मिलिट्री अवार्ड लाइक पदम, so are Padam awards are valid as long as they are not used as title. वो अपने टाइटल के जैसे यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे आर्मी में क्या है, वो ब्रिगेडियर की वैल्यू, कर्नल की वैल्यू वहीं तक है जब तक वो ड्यूटी में है, बाहर आया, ड्यूटी रिटायरमेंट हो गया,
उन्हें हम लोग कह देते हैं कि ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, लेकिन उनका कोई ऑर्डर नहीं मान सकता। ठीक है, तो उनका टाइटल, अवार्ड, ऑनर वहीं तक है। यहाँ पर क्या है कि आप आगे यूज कर सकते हो भारत रत्न, विभूषण, लेकिन एज अ टाइटल नहीं। एज अ अवार्ड आप बता सकते हो कि मुझे अवार्ड मिला हुआ है, मैं ये अचीवमेंट की है, मैंने अच्छा काम किया है इसमें। इसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी बेटा हुई हैं, एक नहीं, कंट्रोवर्सीज बहुत है। इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख दे रहे, सच डेकोरेशन डू नॉट वायलेट्स। इन्होंने कहा आर्टिकल 18 के तहत, ये शुरू में मैंने बताया कि मिलिट्री अवार्ड एंड एकेडमिक अवार्ड्स आर अ डेकोरेशन नॉट टाइटल्स। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये अगर डेकोरेशन हम रख लें इसे अवार्ड को, तो ये वायलेट नहीं करता आर्टिकल 18 को और आर्टिकल 14 को, दोनों को वायलेशन नहीं हो रहा, दोनों का वायलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इफ यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरिट। ठीक है, तो ये नहीं होगा इफ यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरिट। इस चीज के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी है तब इसे अवार्ड मिला गया है, तो वो हमारा डेकोरेशन माना जाएगा और वो वायलेशन नहीं करेगा ना आर्टिकल 18 का ना आर्टिकल 14 का। लेकिन हम इसको बाद में यूज करते हैं, वो अलग बात है। यहाँ तक कर लो। नेक्स्ट पॉइंट हम कंट्रोवर्सीज एंड डेवलपमेंट्स इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आर्टिकल 19 पे चले चलेंगे। बस यही हमारा इसका पॉइंट है, तो डन करो इसको। हाँ, आर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें, नंबर 1 इज नॉन मिलिट्री अवार्ड्स लाइक पद्म, पद्म विभूषण, पद्म श्री awards are not valid, are valid as as long as they are not used as title. ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख लो, सच डेकोरेशंस डोंट वायलेट। ये जो अवार्ड्स है, अवार्ड आर डेकोरेशन, डेकोरेशन डोंट वायलेट्स द आर्टिकल 18 और आर्टिकल 40। रीजन इज कि बिकॉज ये रिकॉग्नाइजिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाता है आपको। ठीक है, यही चीज थी उसमें और कुछ नहीं। अब इसके कंट्रोवर्सी पे चलते हैं, है ना, कंट्रोवर्सीज। बोलो, कौन से परमिट? नहीं, वो अलग चीज हो गया ना, उनको भी इनर परमिट लेना पड़ेगा। ये मत सोचो कि जो अवार्ड है तो उनको नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो लो, क्या बात है, मतलब फांसी तो सबको सबको बराबर ही मिलेगी। ठीक है, और इनर परमिट आपको दिखाना पड़ेगा। इससे थोड़ा ना है कि आप किसी भी उसमें घुस जाओगे। हाँ, तभी तो इक्वल कहा गया ना कि टाइटल को एज अ अवार्ड डेकोरेशन रखोगे, उसको अवार्ड को टाइटल यूज नहीं करोगे कि महाराजा आए हुए हैं, कर्नल साहब आए हुए, घुसने दो ऐसे जाने दो, नहीं। अगर वो वहां के कैडर में नहीं है, वहां का नहीं हो, तो आपको ILP लेना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोवर्सीज एंड डेवलप। इसमें हम सबसे पहला एक था, प्रोटेस्ट किया गया था इसमें, प्रोटेस्ट बाय आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी, इनका कंट्रोवर्सी क्या था मामला, उस चीज को देखते हैं। इन्होंने, आचार्य कृपलानी ने कहा था, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे आचार्य कृपलानी, इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, गवर्नमेंट अवार्ड जितने भी हैं, जैसे भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, इनको रिमूव करो, अबॉलिश करो। ये इनका प्रोटेस्ट था, अबॉलिश किया जाए इसको, सॉरी अबॉलिशन किया जाए, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है, अबॉलिशन होना इसका बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, जो हमारा एक स्पिरिट ऑफ आर्टिकल है, उसका ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये खराब कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। स्पिरिट क्या है इसकी, आर्टिकल 18 की स्पिरिट ये है कि टाइटल्स हम नहीं रख सकते सभी को। क्या कहा गया उसमें, स्टेटस अमंग ऑल, इक्वल स्टेटस अमंग ऑल दी
सिटीजन्स। दैट्स वाई हम इसे रिमूव कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत है बॉस, इस चीज को ध्यान रखो। ये कृपलानी साहब ने बोला। ठीक है। इसके बाद एक और आया, एक और कंट्रोवर्सी हुई इसमें, कृपलानी साहब के द्वारा ही एक और की गई। लेट टू बी लेट टू द टेम्परेरी सस्पेंशन, लेट टू द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ अवार्ड ड्यूरिंग द जनता। एक सेकंड बस, ये जूम मीटिंग थोड़ा सा देखो बेटा। इसमें क्या है कि एक जनता, जनता ड्यूरिंग द जनता रेजिम, जब जनता सरकार आई उस टाइम पे 1977 पे, लेटर अब बात करें कि थोड़े दिन बाद इसमें इंदिरा गांधी का ऐसा कुछ हुआ था अवार्ड को लेके, पहले टेम्परेरी सस्पेंशन किया गया अवार्ड का फिर जनता उसने सरकार के टाइम पर, बाद में जब इंदिरा गांधी आई उन्होंने फिर से उसको सस्पेंशन हटा दिया, अवार्ड वाला सस्पेंशन। इस टाइम पे अवार्ड का सस्पेंशन गया था। तो ये आचार्य कृपलानी ने जब प्रोटेस्ट किया तो ये हुआ, इसमें हटाया भी गया, टेम्परेरी सस्पेंशन हुआ, परमानेंट सस्पेंशन नहीं होगा। तो इसमें चीजें थी, कहीं ना कहीं इसमें दम तो थी। फिर इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट कंट्रोवर्सी का ये है, रिस्टोरेशन एंड कंटिन्यूड प्रैक्टिसेस। बाद में ये कि डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हुआ, अवार्ड सारी चीजें हो गई, लेकिन फिर भी हमने एज आर्ट लिटरेचर साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज में से रिकॉग्नाइजिंग के नाम पर, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस नाम पर अवार्ड फिर शुरू कर दिए कि भाई टाइटल यूज नहीं होगा, लेकिन कोई आर्ट में अच्छा है, कोई लिटरेचर में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई पब्लिक सर्विस में अच्छा है, तो उनको हमें देना चाहिए, अवार्ड तो देना पड़ता है। तो ये फिर से रिस्टोर किया गया और कंटिन्यू प्रैक्टिस की गई इसकी। ठीक है। तो बेसिकली यही था यहाँ तक। ये आर्टिकल 18 कंप्लीट हो गया आपका। अब आर्टिकल 19 में चलेंगे, राइट टू फ्रीडम। 19 क्या, पहले तो राइट टू फ्रीडम डाल लो, उसके अंदर हमारे तीन आर्टिकल, चार आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22, चार आर्टिकल्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है। ओके, चलो इसमें करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट्स टू फ्रीडम, जानते हो ना इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल हमारे, 19, 20, 21, 22। ये इतना फेवरेट है यूपीएससी का ना, 21 वाला, हर साल किसी ना किसी टाइप से बनकर उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग करके उसको पूछता जरूर है यूपीएससी। सबसे फेवरेट क्वेश्चन उसका यहाँ से बनता है, हमेशा, हमेशा से बनता है। ठीक है, तो ये एक इसमें है, कोई बुरा है, लेकिन खैर इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। इसमें राइट टू फ्रीडम में यानी आर्टिकल 9, इसमें आर्टिकल 19 से स्टार्ट करेंगे। अगर आर्टिकल 19 की हम बात करें, आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ जिसकी प्रोटेक्शन ये करता है। ठीक है। ये 6 फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स का अकेले प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 19, ये दिमाग में रखें, ये बड़ी बात है। ठीक है। कौन कौन से बेटा फंडामेंटल, नंबर 1 इज, कौन सा फंडामेंटल, कौन बताएगा, आर्टिकल 19 तो इतना पढ़ते हो ना कि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि हाँ ये होने वाला है। बताओ। हम्म। ओके, ये तो एक हो गया फंडामेंटल राइट, सेकंड। राइट राइट, दूसरा हो गया
राइट, ये भी है लेकिन बिना किसी को हार्म पहुंचाए। हाँ, थर्ड ट्री हो गया, फोर। राइट, फोर। नेक्स्ट, फाइव। लास्ट, लास्ट, लास्ट। नहीं, इसमें है कि असेंबल कर सकते हो पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, ये भी है, यानी प्रोटेस्ट कर सकते हो बिना किसी आर्म के, बिना किसी हथियार के। ठीक है। एसोसिएशन तो आपने बोल ही दिया था, यूनियन एसोसिएशन में, है ना, वो चीज हो गई, तो इसमें पहला पॉइंट। इसके बाद ऐसा नहीं कि इतने में खत्म हो जाएगा, डिटेल इसकी बहुत लंबी है, चीजें बहुत पढ़नी है इसमें। ये आर्टिकल 19 नाम का 19 है बहुत बड़ा ये 19। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी। 6 आर्टिकल्स इसके बारे में, 6 फंडामेंटल राइट्स हमें देखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2, बता आपने सभी ने दिया है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। नंबर 3 is freedom to form association, associations are union, मेरे ऊपर निकल रहा है क्या, हाँ, are unions are cooperative societies। एक ही है। नेक्स्ट मैं इधर कर देता हूँ, तो इधर दिख जाएगा आपको सारा। नेक्स्ट इज दैट फ्रीडम टू मूव freely uh, throughout the country। Next, 1, 2, 3, 4 and 5 is that freedom to reside and settle in any part of the country, any part of the country। Number 6 is that 5 हो गया। Number 6 is freedom to practice, ये भी आपने बताया था, to practice any profession or carry out any occupation, trade or business। ठीक है, ये 6 इनके फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका ये प्रोटेक्शन देते हैं, आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को ध्यान से देखो। समझ आया इसमें, यहाँ तक?
लेकिन अगर हम आर्टिकल 19 को और पुराने से देखें, जब बनाया गया था शुरू में, तो आर्टिकल 19 में एक पॉइंट रखा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी ना, पहले ओरिजिनली इसमें हिस्सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। फिर राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें ये रिमूव कर दिया गया। एक्चुअली ये ओरिजिनली इसी का हिस्सा था पहले, इसके हिस्सा में इसको रखते थे, इसके हिस्से में ये पड़ा रहता था। ठीक है। और इसके साथ इसमें एक पॉइंट और देखें, दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एक्शंस। ये राइट्स जो हमारे हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट state actions, not private individuals, and are exclusive exclusive to Indian citizens. To Indian citizens. ठीक है। The state can impose reasonable restrictions on these rights. These rights undergrounds undergrounds mentioned in the Constitution. Undergrounds mentioned in the Constitution. Mentioned in the Constitution. ठीक है, तो ये चीज देखना है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें जो मैंने डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में, ये कैसे हमारे काम कर रहा है। बेसिकली ये हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पर, वैसे तब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है। अब इसके हमें एक एक इनको समझना है पहले, इसके बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन क्या है। हाँ जी बोलो। हाँ, सब के सब किया जाएगा जिस एरिया में लगाया गया होगा, जहां पर ये हमारा उसमें मणिपुर में पूरे में लगाया गया होगा, तो जाहिर से, क्योंकि अभी इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो लगाए जाते हैं उसमें। ठीक है, किए जाते हैं जिससे आप कुछ ऐसा ना बोलो जिससे और भड़के जनता और चीजें हो, क्योंकि 19 सब कुछ आपको देता है बोलने का। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे, आप कुछ भी बोलोगे सरकार के उसमें कुछ भी, फिर मीडिया कुछ भी लिखेगी, कुछ भी करेगी इस टाइम पर, इसलिए इसे हटा दिया जाता है, रिमूव हो जाता है, जिससे आप कुछ ना बोल पाओ, न मीडिया छापे। मीडिया के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें चली जाती हैं। ठीक है। देखो, वो इसलिए नहीं कर सकता, उसके पीछे रीजन है कि जब देश का एक स्टेट की बात आती है ना, पहले तो स्टेट है ही ऐसा कि पूरा देश है जिसके ऊपर कानून है, चीजें हैं, डेमोक्रेसी है। इसी डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए तो हम इमरजेंसी लगा रहे हैं ना, कि बने रहे, अत्याचार ना हो, लोगों के साथ गड़बड़ ना हो। तो बेसिकली उसको बचाने का काम कर रहे हैं हम। समझ पा आ रहा है? कर सकते हैं, कल के दिन अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, 100% है। सरकार को जब लगे कुछ ऐसी चीजें हो रही तो वो कर लेगी, तुरंत रिस्ट वो करके बना सकती है।
ठीक है। सो अब है बाकी का, हमें एक एक करके इन्हें समझना है। जितने 6 फंडामेंटल राइट है ना, पहले तो हमें इन्हें 6 के 6 को समझना है कि एक्चुअली इनके अंदर और क्या क्या मामला है। फिर इशूज क्या क्या है 19 के वो, फिर आर्टिकल 20, फिर ये, फिर आर्टिकल 21। लेकिन आज मैं थोड़ा सा, मेरा मन थोड़ा सा वैसा है नहीं है, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल का टाइम हम रखेंगे इसको थोड़ा ज्यादा। और छुट्टी किस दिन रहती है? संडे को छुट्टी रहती ना आप लोगों की? नहीं, ट्यूसडे को तो होती है। संडे का अगर हम सुबह से एक बड़ी क्लास लें, 4-5 घंटे 6 घंटे ब्रेक ले लेके, तो हम कर सकते हैं वैसे। फंडामेंटल राइट मतलब कंप्लीट ही कर दें एक दिन में। ये वैसे तो मैं कल करूंगा, आज थोड़ा सा है, थोड़ा सा अम, हाँ, माइंड वो नहीं काम कर, और ज़्यादा वो नहीं हो रहा। लेकिन संडे को करते हैं, तो संडे को ये फंडामेंटल राइट संडे में कंप्लीट कर देंगे। मतलब वैसे तो हो जाना है पहले ही, लेकिन फिर भी रह गया अगर तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी चेक कल करते हैं यार, ये दिन में कर लेंगे। कल एक बार मुझे याद दिला देना 10-11 बजे, तो कल कर लेंगे। दिन में तो नहीं रहती ना क्लास? आज छुट्टी थी है ना? कोई नहीं, सो करते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक, ओके ओके। थैंक यू।